प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ शेयर्स। अंश निर्गमन की प्रक्रिया। एक कंपनी के समावेशन का प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाने के पश्चात पूंजी एकत्रित करने की कार्रवाई प्रारंभ की जाती है, जिसमें अंश पूंजी प्रमुख होती है। इसके लिए यद्यपि एक निजी कंपनी तो अंशों का क्रय करने हेतु जनता को आमंत्रित नहीं कर सकती है, जबकि एक सार्वजनिक कंपनी के लिए अंश क्रय करने हेतु जनता को आमंत्रित करना आवश्यक होता है। अतः एक सार्वजनिक कंपनी द्वारा जनता में अंश निर्गमन हेतु निम्न प्रक्रिया अपनानी होगी। पहला है इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, प्रविवरण जारी करना। प्रविवरण से आशय एक ऐसे लिखित परिपत्र सर्कुलर से है जिसमें कंपनी के संबंध में पूरी जानकारी देते हुए जनता को कंपनी के अंश खरीदने के लिए आमंत्रित तथा प्रेरित किया जाता है, जिसकी एक प्रति कंपनियों के रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करनी होती है। कंपनी अधिनियम में प्रविवरण के संबंध में प्रावधान रखा गया है कि प्रविवरण में कोई भी गलत सूचना देकर जनता को धोखा नहीं दिया जा सकता तथा कंपनियों के रजिस्ट्रार को प्रविवरण की प्रति पेश करने की तिथि के 10 दिन के भीतर प्रविवरण को जनता के लिए जारी कर देना चाहिए। प्रविवरण जारी करने के बाद आवेदन पत्र प्राप्त करना। रिसिट ऑफ एप्लीकेशन। कंपनी के प्रविवरण में जारी सूचनाओं के अनुसार आवेदकों को अपने आवेदन पत्र निर्धारित आवेदन राशि सहित सेबी के निर्देशानुसार आवेदन पर राशि निर्गमित मूल्य के 25% से कम नहीं होनी चाहिए। जैसे किसी कंपनी का शेयर 100 रुपये है तो आवेदन राशि 25% से कम नहीं होनी चाहिए। कंपनी के निर्धारित बैंक में जमा कराने होते हैं। आजकल बुक बिल्डिंग का प्रोसेस है। कंपनी में शेयर पूरा इकट्ठा बेचा जाता है। बैंक उक्त प्राप्त राशि को अंश आवेदन खाते में जमा करती है, जो उस समय तक इस खाते में जमा रहेगी जब तक कि कंपनी को व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हो जाता, जो अंशों के बंटन आदि की वैधानिक अनिवार्यता पूरी करने पर ही प्राप्त हो जाता है। बैंक आवेदन पत्रों को एक सूची बनाकर उसके साथ प्रतिदिन या निश्चित दिनों के अंतर से कंपनी को भेजती रहती है। अंशों का आवंटन करना। अंशों के आवंटन के लिए कंपनी के संचालक मंडल की सभा में एक प्रस्ताव पारित किया जाता है। जिन आवेदकों को अंश आवंटित कर दिए जाते हैं उन्हें अंश आवंटन पत्र शेयर अलॉटमेंट लेटर भेज दिया जाता है तथा जिन आवेदकों के प्रार्थना पत्र किसी कारण से रद्द कर दिए जाते हैं उन्हें खेद पत्र लेटर ऑफ रिग्रेट के साथ प्रार्थना पत्र राशि लौटा दी जाती है। कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार बिना न्यूनतम अभिदान मिनिमम सब्सक्रिप्शन प्राप्त किए कोई भी सार्वजनिक कंपनी अपने अंशों का आवंटन नहीं कर सकती। अतः अंशों का आवंटन करने से पूर्व यह देख लेना आवश्यक है कि प्रविवरण निर्गमन तिथि के 30 दिन के भीतर न्यूनतम अभिदान मिनिमम सब्सक्रिप्शन राशि के बराबर अंकित मूल्यों के अंशों को नकद खरीदने के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हो चुके हैं। यह न्यूनतम अभिदान से आशय उस राशि से जो कंपनी की निम्न प्रारंभिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त हो, जिसका कंपनी के प्रविवरण में स्पष्ट उल्लेख होता है, जो प्रायः निर्गम राशि के 90% के बराबर होती है। क्रय की गई संपत्तियों का प्रारंभिक भुगतान, प्रारंभिक व्यय तथा कमीशन का भुगतान। कोई राशि उधार ली गई है संपत्तियों के लिए, प्रारंभिक व्यय के लिए उसकी वापसी है तो आवश्यक धनराशि, कार्यशील पूंजी, प्रविवरण में लिखित अन्य कार्यों के लिए आवश्यक धन आदि। उक्त निर्धारित 30 दिन की अवधि में न्यूनतम अभिदान राशि प्राप्त न होने पर अथवा अंशों का आवंटन नहीं किए जाने पर आवेदकों को इस अवधि के निकलने के पश्चात 15वें दिन के भीतर आवेदन राशि लौटानी होगी, अन्यथा 16वें दिन से कंपनी के संचालक संयुक्त व्यक्तिगत रूप से 15% ब्याज सहित ऐसी राशि चुकाने को दायी होंगे। अंशों का आवंटन कर देने के पश्चात 30 दिन के भीतर कंपनी के रजिस्ट्रार को कार्यालय में आवंटन विवरण पेश करना होगा। रजिस्ट्रार इस अवधि को बढ़ा भी सकता है। अंशों के आवंटन की तिथि से 3 माह के भीतर कंपनी अपनी सार मुद्रा के अंतर्गत अंशधारियों को उनके अंशों के स्वामित्व के प्रमाण के रूप में एक अंश प्रमाण पत्र जारी करती है, जिसमें अंशधारी का नाम, पता, उसके द्वारा लिए गए अंशों की संख्या, उनकी क्रम संख्या, उन पर चुकाई गई संख्या राशि होती है। ये अंश प्रमाण पत्र सार्वजनिक कंपनी द्वारा पूर्ण प्रदत्त अंशों के लिए तो अंश अधिपत्रों के रूप में भी परिवर्तित किए जा सकते हैं। शेयर सर्टिफिकेट और शेयर वारंट। शेयर सर्टिफिकेट को शेयर वारंट में कन्वर्ट किया जा सकता है। मांग राशियाँ प्राप्त करना। अंशों के आवेदन तथा आवंटन राशि की प्राप्ति के पश्चात यदि अंशों पर देय राशि का कोई भाग शेष होता है तो उसे कंपनी एक या अधिक किस्तों में मांग सकती है। ऐसी किस्तों को अंशों पर मांग, कॉल्स ऑन शेयर्स कहा जाता है तथा प्रत्येक मांग की रकम को मांग राशि, कॉल मनी कहते हैं। फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, थर्ड कॉल etc। सबसे अंतिम किस्त को अंतिम मांग, फाइनल कॉल कहते हैं। प्रत्येक मांग के लिए संचालक मंडल को प्रस्ताव पारित करना पड़ता है और अंशधारियों को कॉल लेटर, मांग पत्र भेजने पड़ते हैं।
किसी भी मांग राशि का उस अंश के अंकित मूल्य के 25% से अधिक नहीं होना चाहिए। दो मांगों के मध्य कम से कम 1 माह का अंतर होना चाहिए और मांग पर देय राशि, समय, भुगतान के स्थान की सूचना 14 दिन पूर्व मिल जानी चाहिए। मांग करने का अधिकार संचालकों को ही है। संचालकों की सभा में उचित प्रस्ताव पारित करके की जाता है। कंपनी के अधिकतम हित में करना चाहिए। संचालक किसी भी मांग को निरस्त और स्थगित कर सकते हैं। बकाया मांग की राशि पर 5% वार्षिक दर से ब्याज मांगा जा सकता है। संचालक माफ़ भी कर सकते हैं पूर्णतः अंशतः। अग्रिम मांग पर भी 12% वार्षिक दर से अधिकतम ब्याज देय होता है। कंपनी की साधारण सभा में प्रस्ताव पारित करके इस दर को बढ़ाया भी जा सकता है। जब तक मांग का भुगतान नहीं किया जाता तब तक दोषी सदस्यों को मताधिकार नहीं दिया जा सकता है। अंशों के संयुक्तधारी अंशों पर मांग का भुगतान करने के लिए संयुक्त रूप से तथा व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। देय तिथि के बाद 6 माह के भीतर किसी संचालक द्वारा मांग का भुगतान नहीं करने पर उसका पद रिक्त समझा जाएगा। हस्तांतरक अथवा हस्तांतरित द्वारा बकाया मांग राशि का भुगतान नहीं किए जाने पर संचालक अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। थैंक यू।